भक्तन साथ जब प्रभु जी आए, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, सर्वप्रथम श्री 108 श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणार बंधु में दास सबकी ओर से और अपनी ओर से भी श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है और सदा के लिए हम ये आशीर्वाद मांगते हैं कि हे प्रभु अपना पवित्र हस्त हम सेवकों पर हमेशा बनाए रखें। गाथा चल रही है श्री परमहंस दयाल महाराज जी के दूसरे रूप बाबा स्वरूपानंद जी महाराज की। कहते हैं कि एक समय भक्तन मन आसा, जो लक्की में करे निवासा। टेरी में जा अर्ज गुजारे, हम गृह श्री महाराज पधारे। जाए भावना प्रगट कीने, परमहंस तब आज्ञा देने। भक्तन साथ जब प्रभु जी आए, लक्की में जा चरण सोहाए। वचनामृत तब आन सुनाए, सुन सुन भक्त अति हर्षाए। मनमोहन जब रूप निहारे, अरस परस में बात विचारे। ये कोई परम पुरुष है भाई, गति अपार जो लखा न जाए। प्रेम रूप सब नर और नारी, दासन दास जात बलिहारी। मुक्त पुरुषों की आध्यात्मिक उन्नति का ठीक पता तो केवल परमात्मा ही जानता है, परंतु भूमिका के दृष्टिकोण से उनकी 7 श्रेणियां होती है। हिंदू धर्म में इन्हें जोगी, साधु, मुनि, ऋषि, महर्षि, महात्मा और ब्रह्म कहते हैं। इस्लाम धर्म में इनको जो नाम दिए गए हैं सूफी, अब्दाद, अब्दाल, गोस, खिज, कलंदर तथा कुतुब। जब कोई भाग्यशाली पुरुष श्री सद्गुरुदेव जी की दया दृष्टि से बाहर दर्शन अथवा आत्म साक्षात्कार कर लेता है, तो उसे फिर मोह माया से परिपूर्ण पिंड देश में आने की इच्छा नहीं होती। वही तो उसी मस्ती में सदा मस्त रहना चाहता है। इसलिए संसार में कोई पता नहीं रहता। वह सदा ब्रह्मानंद के रस स्वादन में मगन रहता है। उसे ना कोई संसार की खबर है। जहाँ तक कि वे अपने शरीर से भी असंग तथा निर्लेप सा हो जाता है। कुछ ऐसी ही अवस्था वाले महापुरुष को मजजूब अथवा मस्त कहते हैं। इसके विपरीत कुछ महापुरुष ऐसे भी होते हैं जिनके जिम्मे विधाता की ओर से जन कल्याण की सेवा लगी होती है। ऐसे सत्पुरुष मन, वाणी और कर्म से अज्ञान अंधकार में भटकते हुए संसारी जीवों को सद्मार्ग दर्शाते हैं। कला के प्रभाव से लुप्त अपने भक्ति मार्ग को फिर उजागर करने के लिए ऐसे महापुरुषों का आगमन होता है। इन्हें सकल ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता, वीतरागी, तपदर्शी, ब्रह्मपद तक पहुँचे हुए ऐसे महापुरुष सालिक कहलाते हैं। श्री महाराज जी भी ऐसे ब्रह्मदर्शी तत्ववेता
सालिक महापुरुष थे। जब कुछ समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को टेरी में अपने ईष्ट देव भगवान के चरण कमलों में निवास करते हो गया, तो एक दिन श्री परमहंस दयाल जी ने आपको फ्रंटियर में टेरी के आसपास के नगरों में और गांवों में जाकर सत्संग उपदेश करने की आज्ञा दी। जगत उद्धार का भार श्री महाराज जी के कंधों पर डालकर श्री परमहंस दयाल महाराज जी निश्चिंत से हो गए। विधाता की ओर से जनमानस में ब्रह्म विद्या और नव चेतना के प्रचार और प्रसार की जो सेवा उनके जिम्मे लगी थी, उसे आपने जीवन काल में अपनी बड़ी सफलतापूर्वक निभाया। और जब श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा होती, उस आज्ञा को पूर्ण करते। अब श्री गुरु महाराज जी परमहंस दयाल जी श्री महाराज जी को सौंप कर अपना पूरा भार अपने आप को हल्का सा महसूस करने लगे। गुरुदेव के उपदेश अनुसार श्री बाबा स्वरूपानंद जी अज्ञान और मोह पाश में जकड़ी मानवता को बंधन मुक्त करने के लिए अपने सत्संग प्रचार की अनंत यात्रा पर निकल पड़े। जैसे बादल सूखी और मुरझाई हुई खेती पर वर्ष करके उसमें जल रूपी नवजीवन का संचार करते हैं, ठीक इसी प्रकार जन्म जन्मांतर से बिछड़ी हुई आत्माएं दुखी होकर अपनी मालिक को पुकार करती हैं। उनकी करुणा पुकार को सुनकर रूहों के मालिक उन तक पहुंच गए। श्री गुरु महाराज जी ने अपनी करुणा भरी दृष्टि से उन सबको निहार कर और अमृत से मीठे सत्संग के वचन सुनाकर मोह निंद्रा से जगाया। प्रेमियों, महापुरुषों का इस संसार में आने का केवल एक ही कारण होता है कि जो जन्मों जन्मों से बिछड़ी हुई जीवात्माएं हैं अपने प्रभु के संग मिल जाए, उस मालिक से एकाकार हो जाए। ना जाने कितने जन्मों से हम बिछड़े हुए हैं, कई जन्मों से बिछड़े हुए हैं हम। अब इस जन्म हम तेरे लेखे प्रभु। इसी प्रकार हमें जो नाम और भक्ति का दान श्री गुरु महाराज जी ने अपने मुखारबंद से दिया है, उसकी पूर्णता से कमाई करे और नाम को जपे। अमृत वेले में उठ के नाम को जपते हुए अपने श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।